नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड जो परीक्षा आज आयोजित हुई है 28 जुलाई 2024 को। तो इस पेपर का हम इस वीडियो में लेके आए हैं सॉल्यूशन। तो आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो वो पेपर आज हुआ है 28 जुलाई को। और एक बार फिर बता दें, ये पेपर है राजस्थान छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड परीक्षा का। तो आगे होने वाली जैसे एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, तो आगे इसके अलावा सीईटी का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए काफ़ी आपको मदद मिलेगी इस एग्ज़ाम पेपर से। और RSMSSB ने ये पेपर आयोजित करवाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर जानते हैं क्या कुछ हैं। तो स्क्रीन पर आप जो प्रश्न देख पा रहे हो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता हैं। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन वाज रिटन बाय। तो आपके सामने जो ऑप्शन दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सेकंड ऑप्शन दे रखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर और अनुत्तरित प्रश्न। आपको पता है कि इस बार 5 गोले आपको पिछले बार से ही चल रहे हैं, तो अगर आप कोई भी अटैम्प्ट नहीं करते तो फर्स्ट लास्ट वाला आपको ये गोला करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो सारे ही अटैम्प्ट करने चाहिए थे। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, सही जो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन जो डी भर के जो बच्चे आए हैं तो उनका बिल्कुल सही हो जाएगा ये प्रश्न। नेक्स्ट आप प्रश्न देख पा रहे हो स्क्रीन पर। सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग की लंबाई है। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो 4.8 नहीं है, 11.78 ये बहुत ज़्यादा हो गया है, 7.58 भी नहीं है, तो 9.02 यानी सही आंसर है 9.02। बिल्कुल ये सही आंसर है जिसने डी ऑप्शन भरा है। यानी आपके पास इस तरह से 5 गोले हैं, तो ये डी वाला जो करके आए उसका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका ये है कि ONGC की स्थापना क्या हुई है, कब हुई है? तो ONGC की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो एक तो देखिए ये प्रश्न जो है भी आपका इन विच ईयर द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना कब हुई है? ONGC की स्थापना कब हुई है? तो बिल्कुल बारीकी से मतलब नज़दीक आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। 1954 दे रखा है, 56 दे रखा है, 258 दे रखा है, 62 दे रखा है। तो मोस्टली क्या होता है बच्चा इन तीनों में कन्फ्यूज रहता है, 54, 56 और 58। तो यहाँ तो बिल्कुल अगर बहुत ज़बरदस्त एक तरीके से रट्टाफिकेशन का नहीं मारा हुआ तो काम ही नहीं आएगा। तो ये 1956 को याद कर लीजिए, 56। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं कई बार कि 56 इंच का सीना हो गया है जब हमने ONGC की स्थापना की। ONGC की स्थापना जब हुई तो 56 इंच का सीना हो गया। तो 56 से ऐसे याद करने का एक तरीका है, नहीं तो भूल जाते हैं 54 और 58 को। तो 56 1956 सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो 26 नंबर। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द लार्जेस्ट कोयल फील्ड सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ झारखंड? तो ऑप्शन है रामगढ़ है, कर्णपुरा है, अनुत्तरित प्रश्न है, झरिया है, कोरबा है। तो जब झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला, क्योंकि कोयला आपको पता है झारखंड से आता है और मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर कोयला पाया जाता है, तो कैसे याद रखें? तो झ शब्द को याद रखें, झ से झारखंड और जय से ही झरिया। तो आंसर जो सही करके आना था ऑप्शन बी करके आना था। नेक्स्ट प्रश्न है भूमि सुधार हमारी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, मुख्य फोकस था। लैंड रिफॉर्म वाज मेन फोकस ऑफ आवर 5 ईयर प्लान। तो जब आपको पता था कि जैसे हमने फर्स्ट पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, तो हमने भूमि सुधार पर ही फोकस किया था, क्योंकि शुरू में हमारे पास खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा हमारे पास कमी थी। तो याद रखा जा सकता है जब भी, क्योंकि स्टार्टिंग में इंसान का पेट भराना ज़रूरी है, बाद में सब बातें अलग रहती है। तो अगर पेट में कुछ होगा तभी हम कोई उद्योग की बातें कर पाएंगे या कोई सेवा क्षेत्र या बिजनेस की बात कर पाएंगे। तो पेट भरना ज़रूरी था, तो फर्स्ट भूमि सुधार होगा तभी खेती होगी। तो मतलब सारा फर्स्ट जो है वो खेती से जुड़ा हुआ था, भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था, फर्स्ट वाला आ गया। नेक्स्ट प्रश्न जो आप देख रहे हो 72। रणथंभौर चौहान राजवंश 1194 AD के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द चौहान डायनेस्टी ऑफ रणथंभौर? तो 1194 AD के अंदर रणथंभौर का चौहान वंश का संस्थापक जो था, आपके पास जो ऑप्शन है गोविंदराज भी है, पृथ्वीराज भी है, जयचंद भी है, अनुत्तरित प्रश्न है, अनंगपाल है। तो आपको ध्यान रखना है कि चौहान वंश की बात हो रही है, और वो भी कहाँ पर? रणथंभौर में। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक थे गोविंदराज पृथ्वीराज के बेटे थे। आपको पता है कि पृथ्वीराज का जो संबंध है अजमेर के चौहानों से है। अजमेर के चौहानों के जो संस्थापक थे वासुदेव चौहान थे, और ये पृथ्वीराज लास्ट थे। और पृथ्वीराज
1192 में हार जाते हैं तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी से। और जब मोहम्मद गौरी को इनको पृथ्वीराज को लेके चला जाता है काबुल, और तब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर में छोड़ा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब अजमेर में होता है तो उस वक्त गोविंदराज कहाँ चले जाते हैं, रणथंभौर में, और वहाँ जाके अपने मतलब साम्राज्य को आगे चलाते हैं। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन है, गोविंदराज हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की है। पंचायती राज का जब भी नाम आता है तो 73 और 74 याद रखें। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए सिर्फ इसको छोड़ के बाकी कहीं भी 73 74 नहीं है, तो आपको वैसे ही आंसर याद होना चाहिए, 73 होगा। यहाँ दिया हुआ है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड ए थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल स्टेट हैविंग पॉपुलेशन ऑफ आवर 20 लाख। तो 20 लाख से ऊपर, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो शुरू की गई है 73 संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट 1857 हु वाज द मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। तो उस वक्त मुगल बादशाह कौन था आपको भी पता है कि लास्ट में बहादुर शाह सेकंड ही एक रह जाता है। तो बहादुर शाह सेकंड सही आंसर होगा। शाह आलम गलत है, बहादुर शाह रंगीला गलत है, अहमद शाह गलत है, ये छोड़ ही देना। तो बहादुर शाह सेकंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर नहीं होगा, जैसलमेर नहीं होगा, हनुमानगढ़ नहीं होगा, सही आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट एस्टेब्लिश विथ कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी के कोलैबोरेशन से जो स्थापित किया गया या उसके सहयोग से स्थापित किया वो कौन सा है? तो जर्मनी में जर रे इसके अंदर से निकलता है जर में, तो रे से याद रखना है राउरकेला। ठीक है जी, राउरकेला इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1779 की 1779 की बड़गांव की संधि डैश और अंग्रेज़ों के बीच हस्ताक्षरित हुई। तो बड़गांव संधि जो है, बड़गांव संधि हुई थी मराठों के बीच। मराठों की किसके साथ हुई है? मराठों की हुई है अंग्रेज़ों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हु आर द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और S.C. बोस, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास और जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे। अनुत्तरित प्रश्न जो सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है? तो कार्यकारी समिति जो फर्स्ट दिया हुआ है, ग्राम पंचायत, पंच परिषद, अनुत्तरित प्रश्न, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत समिति। तो यहाँ लिखा हुआ है विच इज़ नोन एज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन है? तो यहाँ लिखा हुआ है विलेज पंचायत, तो ग्राम पंचायत सही आंसर होगा, ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्राम सभा की कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन में साथ में भेजे गए रोवर का क्या नाम था? तो ये तो लगभग सबको पता है क्योंकि ट्रेंडिंग में था, सबने स्टेटस लगा रखा था। प्रज्ञान रोवर था चंद्रयान 3 के अंदर जो भेजा गया था। तो व्हाट नेम वाज गिवन टू द रोवर सेंड विद चंद्रयान 3 मिशन बाय इसरो? तो सही ऑप्शन है प्रज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आजकल वैसे भी चर्चा में मणिपुर, तो मणिपुर के अंदर है, ये तो पता ही सभी को। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस में स्थित है? तो मणिपुर क्योंकि विवादों में रहने के कारण मणिपुर का सही आंसर है ये। क्योंकि आपको पता है हाल ही में मणिपुर का विषय जो वहाँ लोकल उपद्रव भड़का था उसके कारण काफ़ी चर्चा में था, तो इसलिए ये केबुल लामजाओ को पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है? जो अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट है इज एन इनिशिएटिव ऑफ द किसकी मतलब पहल है? राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर की, नीति आयोग की, NCERT की, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ICCR की है भी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की है
अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र ये पहल है। अगर आप इस पेपर को देखना चाहते हैं या इसकी PDF चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से ले लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्यूनसिपालिटीज़? तो नगर पालिकाओं से संबंधित 8वीं नहीं है, 10वीं नहीं है, 11वीं नहीं है, नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? विच सॉल इज़ नॉन एज रेगुर सॉल? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जैव रिजर्व मंडल जो है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड जो है वो सही आंसर होगा। इसमें देखिए आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो, इसमें ये प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु होगा, और कुचिपुड़ी जो दिया हुआ है वो आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, कथक जो है वो केरल हो जाएगा, और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश होगा, और कथकली होगा जो केरल होगा। देखिए भरतनाट्यम का तमिलनाडु होगा 4 होगा, मतलब A का 4 है यहाँ, देखिए A का 4 इसमें, A का 4 इसमें, बाकी दोनों तो कट हो गए, ठीक है। फिर देखिए कथक को देखिए, कथक का अपने को क्या दिया हुआ है? कथक का उत्तर प्रदेश होगा 3 होगा, यानी इसका B का 3 होगा। तो B का 3 होगा तो कौन सा होगा? देखो B का 3 में ये B का 3 नहीं है तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, देखिए ये दोनों कट हो गए, B का 3 और यहाँ B का 3 दिया हुआ, बस एक ही बचा है, A हो गया। अब आगे C का सेकंड देख लो खुद, C का सेकंड केरल हो जाएगा, और D का 1 कुचिपुड़ी का 1 हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? संप सभा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय किसके द्वारा की गई है? गुरु गोविंद गुरु के द्वारा, अमृता देवी के द्वारा, जसनाथ जी के द्वारा, दादू दयाल के द्वारा। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। गुरु गोविंद गुरु, दादू दयाल, और इसके अलावा अमृता देवी, जसनाथ, तो सही है गोविंद गुरु के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आप देख पा रहे हो, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? अध्यक्ष का मतलब चेयरमैन होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष PM होते हैं। तो अब तो योजना आयोग है नहीं, नीति आयोग है, पर अध्यक्ष कौन होता है? PM होता है। तो उस वक्त PM कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा हार्ड है। RRECL का पूर्ण रूप, यहाँ इंग्लिश में देखो RRECL का पूर्ण रूप। तो यहाँ पहले R का जो मतलब होगा राजस्थान होगा, इसका जो सही है राजस्थान होगा फर्स्ट। सेकंड R का रीन्यूएबल होगा, ये दोनों में है, रूरल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और P का एनर्जी होगा। C यहाँ कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन। और L का मतलब यहाँ लिमिटेड से है, लिमिटेड से। राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो सही आंसर होगा C ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न है, देखिए ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति कौरम क्या है? ग्राम सभा के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, मतलब जिस बच्चे ने ग्राम सभा पढ़ के गया है ना, तो ग्राम सभा के कम से कम 5 प्रश्न आना बहुत बड़ी बात है। तो 5 प्लस प्रश्न एक ही एग्जाम में ग्राम सभा से उठा लिए हैं। तो कुल क्या कहते हैं, गणपूर्ति कौरम क्या है? किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति कौरम तो 1/20 है, तो परसेंटेज में बदलें तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, 5% हो जाएगा। तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। और कुल संख्या का 5%, कुल संख्या का उपस्थिति का 5%, आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1665 की पुरंदर की संधि किसके बीच हुई है? जो टेरिटरी ऑफ पुरंदर 1665 टुक प्लेस बिटवीन किन के बीच हुई है? शिवाजी और जयसिंह प्रथम, शिवाजी एंड जयसिंह फर्स्ट के बीच में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर लेक इन राजस्थान? ऑफ राजस्थान की जो फ्रेश पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, वो कौन सी है? तो सांबर खारे पानी की है, पंचभद्रा खारे पानी की, डिडवाना खारे पानी की है, तो एक बस्ती है उदय सागर झील, सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कौन है? तो यहाँ सही आंसर है जगदीप धनखड़ सही आंसर होगा, क्योंकि हमें उपराष्ट्रपति पूछा है। द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को
शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? टू मेक प्योर फूड कमोडिटी अवेलेबल टू ऑल कंज्यूमर ऑफ राजस्थान स्टेट विच कैंपेन इज बीइंग कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सिंस 20 अक्टूबर 2020। हाँ जी, तो 26 अक्टूबर 2020 से। तो एक चीज़ देखो यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध खाद्य वस्तु। तो शुद्ध खाद्य वस्तु के लिए देखो चिरंजीवी वाला तो नहीं हो सकता, और निरोगी राजस्थान हो सकता है, जैसे क्यों शुद्ध मिलेगा तो निरोगी होगा। इंदिरा रसोई योजना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिख दिया शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो शुद्ध और शुद्ध मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन सही होगा भी। नेक्स्ट प्रश्न है वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद? वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। सही आंसर है कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी होगी? कौशाम्बी। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 2023 में भारत में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया नवंबर 2023 में 2023 के अंदर किसे नियुक्त किया गया? तो सही जो आंसर है हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया। तो ये थी हमारे आज जो एग्ज़ाम हुआ है छात्रावास अधीक्षक का 28 जुलाई को, इसके लगभग कुछ प्रश्नों के आंसर की। अब बाकी जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आपने देखनी है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं। वहाँ लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको इस पेपर की PDF मिल जाएगी। तो जो स्क्रीन पर आप पेपर देख पा रहे हो उसकी PDF अगर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम से पेपर की PDF ले लीजिए। धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।